फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको होली के लिए ये प्यारी सी ड्रेस बनाना बताऊंगी। ये मैंने 4 और 5 नंबर कान्हा जी के लिए बनाए हैं। छोटे बड़े साइज में आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साइड में लगे बेल आइकन पर ऑल में प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चोली बनाकर रेडी कर ली है। ये मैंने 4 और 5 नंबर कान्हा जी की चोली बनाई है और चोली के एंड में टोटल हमारे पास यहाँ पर 24 डबल क्रोशिया है। स्लिप स्टिच करते हुए हम यहाँ पर आर्म होल के नीचे साइड में आ गए हैं। यहाँ से हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया। अब एक चैन लेंगे, यहीं पर हम एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर लिया। इससे नेक्स्ट में भी हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। 2 में हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर 1 2 3 चैन लेंगे और नीचे से हम एक चैन स्किप करेंगे, उससे नेक्स्ट चैन में जाएंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। एक सिंगल क्रोशिया बनाया, उससे नेक्स्ट चैन में एक और सिंगल क्रोशिया। फिर से हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाया, 2 में एक एक बार। फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3 और नीचे से देखिए एक चैन स्किप करेंगे, उससे नेक्स्ट चैन में जाएंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। एक में बनाया, फिर उससे नेक्स्ट में बनाएंगे। फिर से 3 चैन लेंगे और नीचे से एक चैन स्किप करेंगे, उससे नेक्स्ट में फिर से सिंगल क्रोशिया, 2 में एक एक बार। इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं। देखिए यहाँ पर हमने 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब 1 2 3 चैन लेंगे और नीचे देखिए हमारा एक बचा है, एक को स्किप करेंगे और जहाँ पर हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया है उसकी चैन में जाकर हम स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। देखिए टोटल हमारे पास यहाँ पर 24 डबल क्रोशिया थे लास्ट में। तो देखिए यहाँ पर 1 2 सिंगल क्रोशिया और फिर एक चैन हमने स्किप की। तो एक इस स्पेस को बनाने के लिए हमारे 3 डबल क्रोशिया यूज हुए हैं। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, टोटल 8 कलियाँ हमारे पास यहाँ पर बनेगी। इसी तरह से देखिए 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन स्किप की। इसी तरह से बनाते हुए हमने कंप्लीट किया है। तो टोटल 24 में हमारा ये डिज़ाइन परफेक्ट आएगा। अब देखिए यहाँ से हम दूसरा कलर ऐड करेंगे। देखिए जो हमने ये चैन बनाई है बीच में, वहाँ से मैं येलो कलर का धागा ऐड कर लेती हूँ। इस तरह से नोट लगाएंगे। सबसे पहले एक चैन ली, नोट लगाई और धागे को थोड़ा सा लंबा किया। अब देखिए यहाँ पर हम पफ स्टिच बनाएंगे। इस तरह से एक बार हो गया, फिर से धागा लिया 2 बार, फिर से लेंगे 3 बार। 3 बार लेने के बाद देखिए सभी धागों को एक साथ निकाल देंगे। जो लास्ट का एक धागा है इसको हम ऐसे ही छोड़ रखेंगे। इस तरह से निकाल लिए। 2 रह गए तो 2 को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। तो हमारा यहाँ पर एक पफ बन गया। फिर एक चैन लेंगे, फिर से इसी के अंदर दूसरा पफ बनाएंगे। इस तरह से देखिए धागे को लंबा किया, एक बार लिया धागा, फिर से लेंगे 2 बार और फिर से लेंगे 3 बार। 3 बार हमने यहाँ पर धागा लिया और सभी को निकाल देंगे। देखिए लास्ट में 2 रह गए, 2 को इस तरह से निकाल देंगे। फिर से हम एक बार सिंगल क्रोशिया, एक चैन लेंगे बीच में और यहीं पर फिर से एक पफ और बनाएंगे, तीसरा पफ। धागे को 2 बार लिया, फिर से लेंगे 3 बार। चाहे तो आप 4 बार भी ले सकते हैं। अगर आपका बारीक धागा है तो 4 बार ले सकते हैं। देखिए इस तरह से निकाल देंगे सभी को। 2 रह गए, 2 को एक साथ निकाल देंगे। अब देखिए बीच में नेक्स्ट में जाने के लिए नेक्स्ट चैन स्पेस में जाएंगे तो 1
दो दो चैन लेंगे। दो चैन लेने के बाद यहाँ से मैं नेक्स्ट दूसरा कलर ऐड करूँगी, रेड कलर का धागा। देखिए इस तरह से हम येलो कलर के धागे को छोड़ देंगे और दो चैन करने के बाद यहाँ से देखिए इस तरह से ऐड कर लिया धागे को और येलो वाले को टाइट कर देंगे। इस तरह से देखिए ये मेरी 3 प्लाई की वूल है, बेबी सॉफ्ट वूल यूज की है। आप इसमें दूसरी वूल का भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से देखिए फिर से नेक्स्ट में लूप लेंगे। दो चैन हमने बना ली थी येलो से, तो इस तरह से धागा लेंगे। जो रेड वाला धागा है इसको हम हाइड हो जाएगा, ये अंदर की तरफ ही ले लेंगे। इस तरह से देखिए धागे को लंबा किया, एक बार निकाला, फिर से निकालेंगे 2 बार और फिर से निकाला 3 बार और सभी को एक साथ निकाल देंगे। 2 रह गए, 2 को इस तरह से निकाल देंगे और येलो धागे को हम ऐसे ही छोड़ देंगे और टाइट कर देंगे अच्छे से। एक पफ बन गया। फिर एक चैन लेंगे बीच में स्पेस के लिए और फिर से इसी के अंदर एक पफ और बनाएंगे। जैसे हमने इसमें 3 पफ बनाए हैं तो उसी तरह से इस बनाना है। देखिए एक बार धागा लिया, 2 बार और फिर से लेंगे 3 बार, सभी को एक साथ निकाल देंगे। लास्ट में हमारे 2 बचे, 2 को इस तरह से निकाल दिया। फिर एक चैन ली बीच में, फिर से हम तीसरा पफ बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार और 3 बार। 3 बार लेने के बाद सभी को निकाल दिया, 2 रह गए, 2 को निकाल दिया। इस तरह से यहाँ पर 2 पफ बन गए। आप इसे ड्रेस को चाहे तो आप 2 कलर से भी बना सकते हैं, 1 कलर से भी, और चाहे तो आप यहाँ पर 4 कलर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि टोटल 8 कलियाँ हमारे पास ये बनी हैं। यहाँ पर मैं 8 कलर ही यूज करूँगी क्योंकि मैं ये होली के लिए बना रही हूँ। अब देखिए 1 2 चैन लेंगे। 2 चैन लेने के बाद देखिए हम नेक्स्ट कलर ऐड करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए नेवी ब्लू कलर हम ऐड करेंगे। इस तरह से धागे को लेंगे और 2 चैन हमने यहाँ पर देखिए ले ली हैं। 2 चैन लेने के बाद यहीं से हम धागे को इस तरह से देखिए ऐड कर लेंगे। इस तरह से निकाल लिया। निकालने के बाद इसको टाइट कर दिया और देखिए इतना लंबा हमारे पास बचा है, तो इसको हम ऐसे लेंगे। देखिए इस तरह से लूप लेंगे और जो नेक्स्ट चैन स्पेस है उसके अंदर फिर से हम पफ बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार, फिर से लेंगे 3 बार और सभी को एक साथ निकाल देंगे। 2 रह गए, 2 को इस तरह से निकाल दिया और इसको अच्छे से टाइट कर दिया रेड वाले को। फिर से एक चैन ली बीच में। सेम उसी तरह से हमें बनाते हुए जाना है, कलर हम अलग अलग ऐड करते हुए जाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार और फिर से लिया 3 बार, सभी को निकाल दिया। 2 रह गए, 2 को निकाल दिया। अब एक चैन ली, फिर से 3 पफ हम इसके अंदर बनाएंगे। हर एक के अंदर चैन स्पेस के अंदर 3-3 पफ बनाते हुए जाना है। 3 बार करने के बाद 2 रह गए, 2 को निकाल दिया, 3 पफ बन गए। फिर 1 2 चैन लेंगे। 2 चैन लेने के बाद यहाँ से हम अपना दूसरा कलर ऐड करेंगे। यहाँ से मैं पिंक कलर को ऐड करूँगी। देखिए 2 चैन लेने के बाद इस तरह से देखिए धागे को हम लेंगे और ऐसे निकाल देंगे और जो हमारे ये दूसरे कलर के धागे हैं इनको हम ऐसे ही छोड़ते हुए जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट राउंड में फिर से हम इनको यूज़ करेंगे। देखिए इस तरह से लूप लेना है और नेक्स्ट जो हमारा ये चैन स्पेस है इसमें फिर से हम पफ बनाएंगे पिंक कलर के धागे से। एक बार धागा लिया, 2 बार, फिर से लिया 3 बार, सभी को एक साथ निकाल दिया। 2 रह गए, 2 को इस तरह से निकाल देंगे। अब इसको हम टाइट कर देंगे। देखिए फिर एक चैन लेंगे और फिर से इसी के अंदर पफ बनाएंगे।
1 2 3 सभी को निकाल दिया। और इस तरह से 3 3 बनाते हुए मैं राउंड को कंप्लीट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गई हैं और लास्ट में हमने 2 चैन बना ली है। देखिए यहाँ पर मैंने 8 कलियों में सभी में अलग अलग कलर अटैच किए हैं। अब देखिए हमें इसको धागे को येलो को हम 2 चैन बनाने के बाद इस तरह से अटैच करेंगे। देखिए थोड़ा सा पहले हम ढीला रखेंगे क्योंकि ये यहाँ तक आएगा शुरू में। अब देखिए इसको हम टाइट करते हुए इस तरह से टाइट कर लेंगे। और जो हमारा ये देखिए फर्स्ट वाला होल है 2 चैन के बाद, वहाँ पर हमें पफ बनाना है इसी तरह से। देखिए एक बार धागा लिया, फिर से धागा लेंगे 2 बार और फिर से लिया 3 बार। 3 बार धागा लेने के बाद सभी को निकाल देंगे और 2 लूप रह गए, 2 को निकाल दिया इस तरह से। अब इस धागे को थोड़ा सा हम टाइट कर देंगे। अब बीच में हम फिर से एक चैन लेंगे और जो ये फर्स्ट वाला होल है इसी के अंदर हम फिर से पफ बनाएंगे। एक बार बनाया, धागा लिया 2 और 3 और सभी को निकाल दिया। 2 रह गए, 2 को निकाल दिया। फिर से एक चैन ली, फिर से इसी में एक पफ और बनाएंगे। तो फर्स्ट वाले के अंदर हमें यहाँ पर 3 पफ बनाने हैं जैसे हमने शुरू में बनाए थे। इस तरह से धागा लिया, 2 बार धागा लिया, फिर से लेंगे 3 बार, सभी को निकाल दिया। 2 रह गए, 2 को निकाल दिया इस तरह से। फिर से एक चैन लेंगे। देखिए फर्स्ट में हमारे ये 3 पफ बन गए और नेक्स्ट में हम एक पफ बनाएंगे। हर एक राउंड में शुरू के में हम 3 पफ बनाने हैं और नेक्स्ट में एक चैन ली और नेक्स्ट जो हमारा ये 2 पफ के बीच में स्पेस है उसके अंदर एक पफ बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार और 3 बार, सभी को निकाल दिया। 2 रह गए, 2 को निकाल दिया। अब देखिए हमारे पास शुरू में 3 पफ थे, अब के बार हमारे पास यहाँ पर 4 पफ बने हैं। इस तरह से हर एक राउंड में हमारा ये पफ स्टिच बढ़ता हुआ जाएगा। फर्स्ट में हमें 3 बनाने हैं। अब देखिए फिर से 2 चैन लेंगे, 1 2 और नेक्स्ट जो भी कलर है हमारा ये रेड कलर है। रेड कलर के धागे को इस तरह से अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से पहले हम थोड़ा सा ढीला रखा और इसको टाइट कर दिया। अब देखिए इस तरह से यहाँ से हम पहले वाला पफ स्टिच लिया और इस धागे को हम यहाँ पर बैक में पीछे की तरफ ही हाइड हो जाएगा हमारा ये धागा। एक बार धागा, 2 बार और 3 बार और फिर से सभी को निकाल दिया। 2 रह गए, 2 को निकाल दिया और इसको टाइट कर दिया। फिर से एक चैन ली और इसी फर्स्ट के अंदर फिर से पफ बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार लिया, फिर से लिया 3 बार, सभी को निकाल दिया। 2 पफ बन गए इसके अंदर। देखिए फर्स्ट वाले के अंदर 2 पफ बन गए। एक और बनाएंगे, एक चैन ली, बीच में हमें स्पेस के लिए एक चैन लेनी है और जब नेक्स्ट में क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर हमें 2 चैन लेनी है। एक बार धागा लिया, फिर से लिया 2 बार और फिर से लेंगे 3 बार, सभी को निकाल दिया। 2 रह गए, 2 को निकाल दिया। देखिए फर्स्ट में 3 पफ बन गए। अब एक चैन लिया, एक चैन ली और नेक्स्ट जो स्पेस है बीच में पफ के बीच में वहाँ पर एक पफ बनाएंगे। 2 फिर से लिया 3, सभी को निकाल देंगे। फिर 2 चैन लेंगे नेक्स्ट में जाने के लिए और फिर यहाँ से हम ये ब्लू कलर का धागा ऐड कर लेंगे। इस तरह से धागे को पहले हम ढीला छोड़ देंगे और फिर देखिए रेड वाले कलर के हम इस तरह से टाइट कर देंगे। इस तरह से पफ बनाते हुए पहला पफ बनाया, 2 स्टिच रह गए, 2 को निकाल दिया। अब इसको इस तरह से टाइट कर देंगे। देखिए इस तरह से बनते हुए जाएंगे। एक पफ बन गया, फिर एक चैन ली, फिर से यहीं पर बनाएंगे। इसी तरह मैं फर्स्ट में 3 पफ बनाए और नेक्स्ट में एक और बीच में नेक्स्ट में जाने के लिए 2 चैन ली। इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और लास्ट में हमने 2 चैन ले ली है। अब देखिए जहाँ हमने येलो से स्टार्ट, फिर से हम यहीं से स्टार्ट करेंगे 2 चैन लेने के बाद।
इस तरह से धागे को लेंगे, थोड़ा सा ढीला छोड़ेंगे पहले यहाँ धागे को और इसको टाइट करेंगे इस तरह से। अब देखिए इस तरह से फर्स्ट वाला जो हमारा ये इसके बीच में फर्स्ट वाले दो हमारे ये पफ स्टिच हैं उनके बीच में हम 3 बार बनाएंगे। इसी तरह से हर एक राउंड में शुरू के में हमें 3 पफ बनाने हैं। इस तरह से 1 बार बनाया, सभी को निकाल दिया, 2 रह गए, 2 को निकाल दिया। अब इस धागे को अच्छे से टाइट कर देना है। फिर से एक चैन लेंगे और इसी के अंदर फिर से पफ बनाएंगे। 1 बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और इस तरह से बना दिया। फिर से एक चैन ली, इसी के अंदर तीसरा पफ बनाएंगे। 1 बार धागा लिया, 2 बार, फिर से लेंगे, 3 बार, सभी को निकाल देंगे। इस तरह से देखिए 3 पफ बन गए। अब एक चैन ली और नेक्स्ट स्पेस के अंदर नेक्स्ट पफ के बीच में जो स्पेस है एक पफ वहाँ बनाएंगे, तो हमारा ये चौथा पफ बनेगा इस तरह से। फिर एक चैन ली और नेक्स्ट स्पेस में फिर से एक पफ बनाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे निचले में हमारे ये 4 पफ बने थे, अब के बार हमारे ये 5 पफ बनेंगे। इस तरह से सभी को निकाल देंगे और 2 रह गए, 2 को निकाल दिया। इस तरह से देखिए पहले शुरू में हमारे 3 पफ, फिर 4, अब के बार 5। हर राउंड में हमारा एक इसी साइड से बढ़ता हुआ जाएगा। और देखिए नेक्स्ट में जाने के लिए हर राउंड में हमें यहाँ पर 2 चैन लेनी है। दो चैन ली और नेक्स्ट कलर को ऐड करेंगे। फिर से इसी तरह से इस तरह से और धागे को टाइट कर देंगे। इसको थोड़ा सा ढीला छोड़ेंगे और इस तरह से टाइट कर दिया। जो ये हमारा धागा है हर राउंड में देखिए बैक में पीछे की तरफ से हाइड हो जाएगा खुद ब खुद। जितना भी हमारा ये घेरा बढ़ता जाएगा तो धागे को हम इसी तरह से ढीला छोड़ते हुए जाएंगे। इस तरह से देखिए पहले में फिर से हम 3 बार पफ बनाएंगे। इससे नेक्स्ट में हमारे ये 5 के ऊपर 6 पफ बनेंगे। शुरू में 3 पफ बनाए, फिर नेक्स्ट के ऊपर 1, उससे नेक्स्ट के, उससे नेक्स्ट के, इस तरह से। इसी तरह से इस रो को बनाते हुए कंप्लीट करते हैं और इससे नेक्स्ट रो भी मैं बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 2 राउंड बनाकर कंप्लीट किए हैं। यहाँ पर मैं 5 पफ स्टिच बने थे और नेक्स्ट में 6 बार। ये नेक्स्ट राउंड भी मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए इसके एंड में आ गए हैं। यहाँ पर मैंने 2 चैन ले ली है और यहाँ पर हम येलो कलर का धागा फिर से पिक करेंगे। इस तरह से देखिए धागे को पहले हम थोड़ा सा ढीला छोड़ेंगे, इस तरह से नापते हुए। इस तरह से ऐड करेंगे। इस तरह से आप लगा कर देख सकते हैं और अपनी फिंगर रख कर इस तरह से नाप लें। अब देखिए ऑरेंज वाले धागे को हम यहाँ से इस तरह से टाइट कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से फर्स्ट वाले के अंदर फिर से हम सेम उसी तरह से बनाना है। इस तरह से पफ बनाएंगे। पहले 1 बनाया, 2 रह गए तो 2 को एक साथ निकाल दिया, एक चैन ली, फिर से इसी के अंदर हम पफ स्टिच बनाएंगे। दूसरा पफ स्टिच यहीं से हम बनाएंगे। तो फर्स्ट वाले के अंदर 3 पफ मैं बनाऊंगी। अब हमारे ये 7 के ऊपर 6 के ऊपर 7 पफ बनेंगे। इस तरह से देखिए फर्स्ट के अंदर हमने यहाँ पर 3 पफ बना लिए। फिर बीच में एक चैन लेंगे और नेक्स्ट के अंदर बनाएंगे एक एक पफ करके। 2 बार धागा लिया, 3 बार, इस तरह से बना दिया। फिर नेक्स्ट के अंदर बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 और फिर से लिया,
3 5 और एक चैन ली बीच में। फिर नेक्स्ट में एक पफ बनाया, 1 2 3, सभी को निकाल लेंगे और एक चैन लेंगे। फिर लास्ट वाले के अंदर इसी तरह से बनाएंगे। और जो ये अलग अलग कलर की वूल है, इनको हम अच्छे से इस तरह से अलग अलग करके रखेंगे, नहीं तो ये आपस में उलझ जाती है। इस तरह से देखिए 3 बार धागा निकाला और यहाँ पर बना दिया। तो यहाँ पर देखिए 2 4 6 और एक 7 पफ हमारे पास बने हैं। 2 चैन लेंगे और नेक्स्ट हम दूसरा कलर अटैच करेंगे इसी तरह से। इस तरह से देखिए धागे को पहले हम फिंगर से इस तरह से नाप लेंगे। चाहे आप इसी तरह से ढीला छोड़कर आप इसको लगा सकते हैं और इसको टाइट कर लें। देखिए इस तरह से हमारा ये पूरा आ जाएगा। और बाद में भी आप एक पफ बनाकर उसके बाद इस धागे को टाइट कर सकते हैं। और यहाँ इसके बाद मैं 7 के ऊपर 8 पफ बनाऊंगी और इससे नेक्स्ट राउंड में मैं बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे का डिज़ाइन बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चैन ले ली है और इसको यहाँ हम स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए हमारा ये डिज़ाइन बनकर कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। यहाँ पर लास्ट में मेरे पास 8 पफ स्टिच बने हैं। अब देखिए जो हमारा ये फर्स्ट वाला पफ स्टिच है, उसके बीच में से मैं जो हमने चोली में यूज किया है वही कलर ऐड करेंगे, वाइट कलर का धागा। इस तरह से दोनों के बीच में से निकाल लेंगे, इसको टाइट कर देंगे और इसको यहाँ से मैं कट कर दूंगी। अब देखिए यहाँ पर हम एक चैन लेंगे। एक चैन लेने के बाद धागे को थोड़ा सा लंबा करेंगे और यहाँ पर इस तरह से 3 बार धागा लेंगे और पफ बनाएंगे। इस तरह से सभी को निकाल दिया। लास्ट में एक रह गया तो एक को निकाल देंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 चैन लेंगे ऊपर की तरफ और इसके अंदर से इस तरह से हम पर्ल बनाएंगे ऊपर की तरफ से। अब एक चैन लेंगे और इससे नेक्स्ट में जाकर अब हमें हर एक के ऊपर एक एक बनाना है, हर एक के अंदर। इस तरह से देखिए नेक्स्ट में गए, धागे को लंबा किया और पफ बनाएंगे। यहाँ पर भी एक बार धागा लिया, 2 बार, फिर से लेंगे 3 बार, सभी को निकाल देंगे। 2 रह गए, 2 को इस तरह से निकाल देंगे। और जो ये धागा है इसको मैं कट कर देती हूँ। देखिए पफ स्टिच बन गया। अब यहाँ पर 1 2 3 चैन लेंगे और यहाँ से अगले 2 लूप उठाएंगे और पर्ल स्टिच बना देंगे। फिर एक चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट जो हमारा चैन स्पेस है और जो ये पीछे ऑरेंज कलर का धागा है इसको भी हम साथ में हाइड करते हुए चलेंगे। इस तरह से पफ बनाएंगे। देखिए 2, फिर से लिया 3 टाइम हम यहाँ पर धागा लेंगे और 2 को निकाल देंगे। फिर ऊपर 3 चैन से हम पफ ये पफ पर्ल बनाएंगे। इस तरह से देखिए पफ स्टिच के ऊपर पर्ल बना देना है। फिर एक चैन लेनी है पर्ल बनाने के बाद और नेक्स्ट में फिर से हम इसी तरह से पफ बनाएंगे। 2 बार हो गया, फिर से लिया 3 बार और दोनों को निकाल दिया। फिर 1 2 3 चैन ली और यहाँ से देखिए अगले 2 लूप उठाए, ये अगले धागे उठाएंगे और इस तरह से पर्ल बना देंगे। फिर एक चैन लेंगे और नेक्स्ट में बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार, फिर से लेंगे 3 बार। 3 बार धागा लेने के बाद सभी को निकाल देंगे। फिर 3 चैन से पर्ल बनाएंगे।
फिर एक चैन लेंगे, नेक्स्ट के ऊपर भी इसी तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। अब हमें लास्ट में हर एक के अंदर एक एक बनाया है। एक दो तीन, तीन चैन ली, और पर्ल बना दिया। फिर एक चैन ली, और जो हमारा लास्ट ये इसका स्पेस है, लास्ट स्पेस में भी हम इसी तरह से पफ बनाएंगे। एक दो तीन, धागा लिया और सभी को निकाल देंगे इस तरह से। फिर ऊपर इस तरह से पर्ल बना देंगे। इस तरह से बनाने के बाद देखिए जो हमारा ये लास्ट पफ स्टिच है, यहाँ पर हम पहले हम इसको जॉइंट करेंगे एक चैन लेने के बाद इस तरह से सिंगल क्रोशिया से। फिर एक दो तीन, तीन चैन लेंगे, और जो हमारा ये नेक्स्ट वाला दो चैन के यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, तीन चैन ली, और इससे नीचे वाला जो यहाँ पर स्पेस है देखिए दो चैन का, यहाँ पर इस तरह से फिर से हम सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। फिर से तीन चैन लेंगे, तीन चैन लेनी है, फिर उससे नीचे वाली चैन स्पेस के ऊपर देखिए इस तरह से निकाल लेंगे यहीं से, और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर तीन चैन लेंगे, दो तीन, तीन चैन ली, उससे नेक्स्ट में निकालेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ से इस तरह से जो होल है यहाँ पर साइड में, वहाँ से हम इसको निकाल कर सिंगल क्रोशिया के साथ बना देना है। फिर से तीन चैन लेनी है, और इससे नीचे वाला जो स्पेस है यहाँ से निकालेंगे अब, और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से तीन चैन लेंगे, और लास्ट में हम देखिए यहाँ पर हमने दो डबल क्रोशिया बनाए थे। देखिए एक दो, इनके बीच में जो स्पेस है यहाँ पर इस तरह से उठाएंगे नीचे से, और इस तरह से जॉइंट कर देंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। फिर से तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, तीन चैन ली, और इधर वाली साइड पलटेंगे, और यहाँ से भी हम जो ये फर्स्ट वाला है वहाँ पर इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से तीन चैन ली, घुमाते हुए जाना है। अब इस साइड से हमें देखिए इधर वाली चैन में इस तरह से उठाते हुए क्रोशिया हुक को डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, और इससे ऊपर वाली चैन स्पेस है ये वाली, यहाँ से इस तरह से डालेंगे क्रोशिया हुक को। देखिए ऐसे डालना है, और सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर तीन चैन लेनी है, एक दो तीन, और देखिए इससे नेक्स्ट में जाएंगे। फिर से तीन चैन ली, इससे ऊपर वाले स्पेस में इसी तरह से जॉइंट करेंगे। जितने भी हमने यहाँ पर दो चैन बनाई थी उनमें हर एक में हमें सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करते हुए पहले नीचे की तरफ जाना है, फिर ऊपर की तरफ। अब देखिए ऊपर वाले की तरफ यहाँ पर हम इसको सिंगल क्रोशिया बना देंगे, जैसे हमने उधर किया था सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट। अब देखिए अब एक चैन लेंगे, एक चैन लेने के बाद पहले इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, और फिर यहीं पर देखिए
सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इसके अंदर हम एक चैन लेकर इस तरह से पॉप बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर बनाया है सेम उसी तरह से यहाँ पर रिपीट करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये वर्क बनता चला जाएगा। चारों तरफ हमें पहले नीचे की तरफ 3 चैन करते हुए सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करते हुए जाएंगे और फिर इधर वाली साइड और ऊपर हर एक में एक एक बार हमने पफ स्टिच बनाया है। और इसी तरह से मैं पूरा बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चारों तरफ बॉर्डर बनाकर तैयार कर दिया है और ड्रेस का लुक कुछ इस तरह से लग रहा है। ये मैंने होली के लिए बनाई है और देखिए कितनी प्यारी हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हुई है। ये मैंने 4 और 5 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। छोटे बड़े साइज में आप इसको आसानी से बना सकते हैं। बस आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि 3 के जो हमारे लास्ट के फंदे हैं, चोली के नीचे फंदे हैं, वो हमारे 3 से डिवाइड होने वाले होने चाहिए। जैसे ये मेरे पास ये यहाँ पर 24 थे तो यहाँ पर 8 कलियाँ बनी हैं। और अगर आप 2-3 नंबर कान्हा जी में बनाएंगे तो आप यहाँ पर 21 फंदे रखें, तभी आपकी ये 7 कलियाँ बनेंगी। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।